साथियों नमस्कार। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर हम यहाँ थोड़ा बात करेंगे। एग्जामिनेशन में जो फॉर्म में अगर किसी की गलती हुई है, कुछ क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड, और एग्ज़ाम डेट को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और पेपर की डिफ़िकल्टी को लेकर जिसकी बात जो है चेयरमैन सर ने की है, तो इन सभी चीज़ों को हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एग्जामिनेशन का डेट आपका 17 नवंबर का रखा गया है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, या यूं कहें कि इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी, दिस इज गोइंग टू चेंज एंड दिस इज गोइंग टू बी पोस्टपोन्ड अ मंथ लेटर, जिसमें कि मिड दिसंबर, यानी ऐसा न्यूज मिल रहा है कि 13-14 को। देखिए, 2 शिफ्ट में तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 2 शिफ्ट में जो है बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है, हमें पता है कि फॉर्म काफ़ी मात्रा में गिर रहे हैं और फॉर्म गिरेंगे। और जिस तरह से 1957 सीटें हैं, तो इसमें फॉर्म गिरना तय है। तो मानकर चलिए कि 2 शिफ्ट में पेपर होने जा रहा है। आगे देखना होगा कि वो कैसे कराते हैं, 1 शिफ्ट में कराएं तो और अच्छा। बट इतना मानकर चलिए कि जो बिहार में भी आप देख रहे हैं कि फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, और मिड अक्टूबर तक तो कम से कम फ्लड रहता है, उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू होता है। लेकिन आपको आपने अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उसमें प्री फ्लड, ड्यूरिंग फ्लड और पोस्ट फ्लड, ये 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं। और पोस्ट फ्लड में रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट टाइम लगता है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इससे भी बड़ा कारण जो मुझे दिखाई देता है वो है, अभी आपको पता है कि 18 अक्टूबर तक तो फॉर्म ही भरे जाने का डेट है, और जानबूझकर बीपीएससी ने कम टाइम दिया है ताकि 10 दिनों का, 15 दिनों का, हो सकता है एक बार में तो कम से कम 10 दिन बढ़ाएंगे। हो सकता है कि ये फॉर्म एक्सटेंशन आपको 2 बार देखने को मिले, बट एक बार तो डेफिनेटली, मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो जब तक चीज़ें ऑफिशियली नहीं हो जाती हैं तब तक तो ठीक है, हम सभी बट ठीक है, मतलब एक बार आपको मिलेगा चांस। बट सभी से मैं कहूँगा ना कि ये 18 अक्टूबर है ना, आप अपने फॉर्म को 15 अक्टूबर के पहले पहले भर लीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट रस हुआ या कुछ हुआ, डेट तो बढ़ेगा वैसे, बट ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के कि 2 शिफ्ट में कराना है, उसको लेकर के परेशानी होगी। और इतनी जल्दी इतने लाख लोगों का मैनेज करना, जैसे अगर आप अभी यूपी पीएससी का केस देख रहे होंगे, तो सिर्फ 5.76, मतलब 5,76,000 लोग हैं। 5,76,000 लोगों का सेंटर मिल पाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ मेरा अपना अनुमान है कि बीपीएससी में 8 लाख प्लस फॉर्म गिरेगा। मेरा अपना अनुमान है कि 8 से 10 लाख फॉर्म गिरने जा रहा है। अब 8 से 10 लाख फॉर्म गिरेगा तो इनका सेंटर बनाना और इतनी जल्दी बनाना ये मुश्किल कार्य है। तो मिड जो दिसंबर है वो डेट, मिड दिसंबर वाला 13 से 14 जो दिसंबर का डेट है, अब मेरा अपना कैलकुलेशन कहता है, खैर अभी मैं उस पर कुछ नहीं व्यक्त करूँगा। जैसे जैसे टाइम अनफोल्ड होगा आप देखते जाएंगे। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट भी अभी इन्वॉल्व होगा। जैसे ही बीपीएससी 2 डेट का अनाउंस करती है, इसमें प्रोटेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, 1 शिफ्ट में कराना है। तो मैं किसी का पक्ष यहाँ ले नहीं रहा, बस मैं अपनी एक बात रख रहा हूँ। तो वैसी सिचुएशंस में फिर जो है वो प्रोटेस्ट होंगे। फिर कई बार आपने देखा होगा कि पास्ट में भी गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है। तो वैसे सिचुएशन में देखना होगा कि क्या होता है। फॉर्म का डेट पे हमने बात कर दिया, एग्जाम सेंटर को लेकर के, और सीटें इतनी ज़्यादा है तो उसको लेकर के देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ छात्रों का पूछना है। तो वैसी सिचुएशंस में हम क्या करें? देखो, जो आप कोशिश तो करो कि अगर आपको डिग्री मिल जाती है तो ठीक है, बट डिग्री नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कई लोगों का प्रोविजनल होता है, आप प्रोविजनल तो ले ही सकते हो अपने कॉलेज से, आप प्रोविजनल मांग लीजिए, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से। प्रोविजनल नहीं मिलता है, इन केस कोशिश करें कि आप ये भी मिल जाए, तो आपका जो मार्कशीट होता है आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये काम आप करिए। देखिए, अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं लगाओगे तो आपके पास क्या प्रूफ है? अगर आपकी गलती नहीं है तो आयोग आपको बार नहीं करता है, कोई भी आयोग हो वो बार नहीं करता है। लेकिन अगर आप पूछोगे, कई लोग पूछते हैं कि जैसे मान लो कि आप किसी रिजर्वेशन की क्राइटेरिया में हो और वो आपने जितना टाइम बीपीएससी ने दिया है, अगर उसको नहीं बनवाओगे तो उसमें नहीं सुना जाएगा, यहाँ पे सुन लिया जाएगा। मतलब अभी तक तो ये ट्रेंड है, आगे का मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली सुन लेते हैं, बट यहाँ का नहीं सुनते हैं। यहाँ का बहुत डिफिकल्ट है कि आपने डेट बीतने के बाद बनवाया और वो मान ले। कई लोगों का ऐसा पास्ट में देखा गया है कि थोड़ा पीछे का उन्होंने सर्टिफिकेट लगवाया और किसी कारणवश से तो उनका कंसीडर कर लिया गया। बट रिस्क क्यों ही लोगे आप?
आप समय रहते हुए आप बनवा लो, अभी तो टाइम है काफ़ी, और डेट भी बढ़ेगा जहाँ तक लग रहा है, तो वो आप कर लेना। नाउ बीपीएससी में जैसे अभी तक का अगर आपने हिंदी का पेपर देखा होगा तो वो नॉर्मली इजी पेपर आता रहा है, बहुत ही इजी पेपर आता रहा है, सरल पेपर रहा है। बट ऐसा देखने को मिला है कि इस तरह के जो अधिकारी हैं वो इस तरह का अपना कोई भी लेटर लिखते हैं तो वैसे सिचुएशन में ये सब भी गलत लिखते हैं, कृपया, हाजिरी, विशेष अवकाश, कलश, कलश में ये वाला स दे देंगे। तो इस तरह के शब्दों का गलतियां काफ़ी मिल रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अखबार में ये कटिंग है, ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, परमार रवि मनु भाई। तो इन्होंने ये बात कही है कि हम पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाने जा रहे हैं और यूपीएससी का भी इन्होंने कहा है कि उस स्तर का हम पेपर बनाएंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से हो तो यूपीएससी का पेपर डाउनलोड कर लो, यूपीएससी की वेबसाइट पे पड़ी है। और यूपीएससी का भी पेपर देखेंगे तो बहुत टफ पेपर नहीं है, बहुत आसान पेपर है और उसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस, लेकिन मैं कहूँगा ना, बिल्कुल जो कैजुअल एटीट्यूड के साथ आप चले जाते हैं वो नहीं करना है। थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर लेना और थोड़ा सा प्रैक्टिस, कम से कम लिखने का प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, तो वो चीज़ें हो जाएंगी आपका। और बाकी इसमें है कि अन्य राज्यों का भी वो प्रश्न पत्र देखेंगे, इस तरह से है, और तब इस पेपर को तैयार करेंगे। बाकी अगर डेट बढ़ता है तो जिन लोगों का रिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो आप रिवीजन को बढ़ा देंगे। किसी को अगर लगता है कि जैसे अगर एक करंट अफेयर का सोर्स फॉलो किया था, नहीं कर पा रहे थे उसका दूसरा फॉलो, तो आप वो काम थोड़ा सा उसमें एक जो कहते हैं ना कि एडिशन, वो आप कर सकते हैं। बट जो भी डेट है ऑफिशियल आप तभी मानेंगे। मैं अगेन डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ, जब बीपीएससी की वेबसाइट पे आए। बाकी आप अपने अनुसार प्लान करके 17 नवंबर का ही देखेंगे। बट in most probably this date is going to change in the near future. Thank you very much.